कि इंडिया ने सऊदी अरेबिया को बीट कर दिया। जितना रशियन ऑयल बढ़ेगा उतना ओआईसी का मार्केट शेयर विल फॉल इन इंडिया, और सऊदी अरेबिया को बीट करने के बाद जो इंडिया है वो सबसे बड़ा सप्लायर बन गया ऑयल का। सबसे ज्यादा रशियन ऑयल के इंपोर्टर हैं और जो दुनिया में ऑयल का बिजनेस हो रहा है सबसे ज्यादा मेरी नजर में इंडिया कर रहा है। सर, सऊदी अरब और ईरान को तो प्रॉपरली कहा गया है, सऊदी अरब और ईरान को तो प्रॉपरली उन्होंने कहा है अपॉर्चुनिटी को आप अवेल करें। तो आप अगर एज ए कंट्री ऐसा करते हैं तो बहुत ऊपर जाते हैं। जब तक आप कौम नहीं बनेंगे, बच नहीं पाएंगे। मुझे कोई रिलीफ नजर नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तानी सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा इसका अंदाजा भी किसी न किसी हद तक हो सकेगा कि ये किसी कंट्री की स्ट्रेटजी कितनी लेकिन जबरदस्त वो है। अपने पेट्रोल से भी ऊपर जाना चाह रहे हैं कि जो हमें पेट्रोल खरीदना पड़ता है उसे हम होलसेल करें, हम अपनी जो है इलेक्ट्रिक चीजें बनाएं। वो सफर देखें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग आए हैं, अमेरिका का कब्जा कर गए सारा, वो अजय बंगा खड़ा कर लिया। इंडिया ने इस अपॉर्चुनिटी से कैसे फायदा उधर से वो इंपोर्ट करते हैं, उसे रिफाइन करते हैं और आगे वो यूरोप में सेल करते हैं। देखिए, इंडिया जैसा मुल्क जो कि इस वक्त इस पोजीशन में है कि किसी बड़े से बड़े मुल्क को भी ना कर सकता है। इंडिया के जरिए जो यूरोप की कार्स हैं उनको फ्यूल सप्लाई किया जा रहा है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि भारत और रूस के बीच तेल व्यापार पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है और चर्चा के साथ ही ईर्ष्या का विषय भी है। यहाँ की पाकिस्तानी आवाम का हमेशा से मानना है कि भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद रूस से सस्ता तेल लिया, जिसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। अब इसी में एक और नई कड़ी जुड़ गई है। भारत इस समय रूस से तेल लेकर उसे रिफाइन करके यूरोपीय देशों को बेच रहा है, लेकिन इसके साथ बड़ी खबर यह है कि सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत इस समय तेल एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश बन चुका है। सोचिए जरा, भारत का यह बिजनेस आइडिया कितने कमाल का है। प्रतिबंधों के बावजूद रूस से तेल लेना और उसे रिफाइन करके दूसरे देशों को महंगे दामों पर बेचना। पाकिस्तानी मीडिया में इसी बात पर चर्चा हो रही है, लेकिन इसके पीछे भारत की मजबूती से खड़ी अर्थव्यवस्था को ये लोग नहीं देख पा रहे हैं कि भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद रूस के साथ खड़ा रहने का साहस दिखाया। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ यू लाइक और कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। कि इंडिया ने सऊदी अरेबिया को बीट कर दिया। इंडिया के जरिए जो यूरोप की कार्स हैं उनको फ्यूल सप्लाई किया जा रहा है और ब्लूमबर्ग में ये पब्लिश हुई है, अल अरेबिया में पब्लिश हुई है और जो दीगर इंटरनेशनल मीडिया उसमें इसको पब्लिश किया जा रहा है। ब्लूमबर्ग ने एक डेटा भी जारी किया है जिससे पता ये चलता है कि क्योंकि रशिया पर आप जानते हैं सैंक्शंस हैं, रशिया से यूरोप तेल नहीं ले सकता, तो रशिया पर जो सैंक्शंस लगाई गई अमेरिका की तरफ से जब यूक्रेन पर उसने हमला किया तो वो इसलिए लगाई गई पाबंदियां ताकि जो रशिया उसको मुश्किलात का सामना रहे, उसको ऑयल कोई ना खरीद सके और अमेरिका उसको नाकों चने चबवा सके। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ऐसा इसलिए नहीं हो सका कि ये किसी कंट्री की स्ट्रेटजी कितनी ज़बरदस्त है कि देखें, वक्त जो है ना, वो कहते हैं कि टाइम अगर अच्छा है तो आप उससे फ़ायदा हासिल करें, अपॉर्चुनिटी को आप अवेल करें। तो आप अगर एज ए कंट्री ऐसा करते हैं तो बहुत ऊपर जाते हैं। इंडिया ने इस अपॉर्चुनिटी से कैसे फ़ायदा उठाया? ज़बरदस्त स्ट्रेटजी उनकी गवर्नमेंट की रही कि जब उन्होंने ये देखा कि रशिया पर जो है वो पाबंदियां लग चुकी हैं और उसकी तरफ से जो ऑयल है वो यूरोप ने कह दिया कि हम नहीं लेंगे इससे, तो सऊदी अरेबिया भी ऑयल सप्लायर है तो उससे ले ले था। हमारे हमसाया के पास एक आप कह सकते हैं बेनिफिट कि उनके रशिया के साथ रिलेशंस बहुत ज़बरदस्त हैं हमेशा से, वो तो बड़े क्लोज अलाए हैं डेकेड से। तो उन्होंने रशिया से ऑयल लेना शुरू कर दिया, लेकिन ऑयल बड़े पैमाने पर लिया। उन्होंने भांप लिया कि अब ये जो है इससे हम बड़े अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं और इतना ऑयल उन्होंने वहाँ से लिया है सस्ते दामों, क्योंकि रशिया ने इंडिया को बहुत ही चीप रेट्स पर ऑयल दिया है। इतना ऑयल दिया है कि अब कहा यह जा रहा है, रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि इंडिया ने सऊदी अरेबिया को बीट कर दिया है ऑयल को सप्लाई करने के लिए यूरोप में, और सऊदी अरेबिया को बीट करने के बाद जो इंडिया है वो सबसे बड़ा सप्लायर बन गया ऑयल का यूरोप के लिए। देखिए, अब इसमें जैसा मैंने कहा कि आप ये देखते हैं कि क्या स्ट्रेटजी हम इस तरीके से बनाएं
कि हम अपने कंट्री को आगे लेकर जाएं। ऐसा ही है, जैसे मैंने कहा कि कोई अपॉर्चुनिटी होती है आप वक्त से फायदा उठाते हैं, उन्होंने ये किया। चढ़वा रहे हैं वो पेट्रोल से। वो इस टाइम सबसे ज्यादा रशियन ऑयल के इंपोर्टर हैं और जो दुनिया में ऑयल का बिजनेस हो रहा है सबसे ज्यादा मेरी नजर में इंडिया कर रहा है। सर इंडिया रशिया से बड़े पैमाने पर ऑयल खरीद रहा है और बहुत ही उसको चीप रेट्स पर दिया जा रहा है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने खरीदा कि रशिया से ऑयल लेकर अब वो खुद ऑयल उसको सप्लाई कर रहे हैं यूरोप को। और इसमें ही कहा जा रहा है कि 2.5 मिलियन बैरल पर डे की ये बात की जा रही है कि इतना ऑयल वहाँ पर भेजा जा रहा है। और आप ये भी देखिए इसके अंदर ये कि यूरोप के ऊपर क्या आवाज़ नहीं उठ सकती, इसके ऊपर क्या सवाल नहीं उठ सकता? ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गए कि आप एक तरफ उसके ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं और दूसरी तरफ आपको पता है कि आपको तेल तो चाहिए, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप तेल खरीद रहे हैं। तेल आप रशिया का ही खरीद रहे हैं, बेशक आप इंडिया के थ्रू वाया इंडिया खरीद रहे हैं, लेकिन यूरोप को पता है ना कि जो ऑयल है वो कहाँ से जा रहा है, किसका जा रहा है। उनको ये इल्म है, लेकिन वो ले रहे हैं क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं, और उनको ऑयल चाहिए, वो इंडिया से ले रहे हैं। इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये बनाई है जो कि पूरी दुनिया में वायरल है कि, और इतनी मतलब तकरीबन कितने 700 800 850 किलोमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के ऊपर वो चलती है। ये हैरत वाली बात है पाकिस्तानियों के लिए खास। क्या टेक्नोलॉजी है, वो लोग पता है क्या कर रहे हैं, मैं उनकी गेम समझ रहा हूँ। उनका माइंड ये है कि पेट्रोल से जान छुड़ाई जाए। पेट्रोल से हो रहे हैं हम लोग ब्लैकमेल। पूरी दुनिया होती है कि जिनके पास पेट्रोल है वो बादशाह हैं, जिनके पास नहीं है वो अपनी कोई भी चीज बना रहे हैं। उनकी बिजली देख लीजिए, उनकी ये बैटरी, उनकी बाइकें देख लें, वो भी अपना ना वो पेट्रोल की जगह पे उनका बड़ी कोशिश है कि बैटरियों से हम लोग इलेक्ट्रिक से यूज। उधर से वो इंपोर्ट करते हैं, उसे रिफाइन करते हैं और आगे वो यूरोप में सेल करते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कामयाबी का राज क्या होता है, नेक्स्ट कदम जो है ना वो उठाना होता है। देखिए पेट्रोल दुनिया में सबसे ज्यादा ले रहे हैं, आगे सेल भी कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि जिसके हाथ में पावर हो ना और वो अपनी पावर को यूज ना करे, असल इंसान वो है। अब देखिए वो पेट्रोल का तो बादशाह बना हुआ है इंडिया इस टाइम, लेकिन वो अपने पेट्रोल से भी ऊपर जाना चाह रहे हैं कि जो हमें पेट्रोल खरीदना पड़ता है उसे हम होलसेल करें, हम अपनी जो है इलेक्ट्रिक चीजें बनाएं। अब देखें मर्सिडीज कोई छोटी बात नहीं है भाई, क्या दिमाग होगा उन लोगों का, क्या पढ़े लिखे होंगे, क्या उनके इंजीनियर होंगे, क्या दिमाग होगा कि वो हर चीज खुद ही करते जा रहे हैं। 30% रशियन ऑयल ले रहे हैं। अगर हम, ये हमारी स्ट्रैटेजी है, जितना रशियन ऑयल बढ़ेगा उतना ओआईसी का मार्केट शेयर विल फॉल इन इंडिया। और अगर आप देखें ऑयल में नाउ वी हैव रिटेंडेंस, रशियन कॉन्टिनेंट, मिडिल ईस्ट, वहाँ नाइजीरिया से भी ले रहे हैं हम ऑयल, ईरान से भी ले रहे हैं, इराक से भी ले रहे हैं, और वहाँ कनाडा से भी ले रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी ले रहे हैं। तो ये कॉन्टिनेंट वाइड रिटेंडेंस है। अभी हमने वेनेजुएला के साथ टाई अप किया है, वहाँ भी ऑयल एक्सप्लोरेशन जो एक जॉइंट वेंचर बनाया, उसका जितना भी ऑयल निकलेगा 40% ऑयल हम लेंगे। तो ऑयल इज एनर्जी, इज सिक्योरिटी, इज एज गुड एज नेशनल सिक्योरिटी। तो